हाय गाइस, आई एम आयुष। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप ये सेटअप देख के और नीचे टाइटल पढ़ के ये समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट सनरूफ। मैंने पर्सनली एक सनरूफ व्हीकल पिछले 5 ईयर्स से ओन की है एंड ये होंडा सिटी VX वेरिएंट है जो उस टाइम पे टॉप मॉडल होता था टाइप 3 होंडा सिटी में। एंड मैंने सनरूफ व्हीकल अराउंड 5 ईयर्स से रखा है। तो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस गाड़ी के बारे में पर्टिकुलरली शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर और सनरूफ की वर्किंग देखते हैं, फिर सेकंड सेक्शन में हम चलेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो चलिए गाइस। हाँ तो गाइस, सनरूफ की वर्किंग देखने के लिए मैं अपना कैमरा टिल्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर सनरूफ ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं सनरूफ क्लोज कर देता हूं। सब गाड़ी जो है हमारी अनलॉक स्टेज पे है, पर जो हमारा सनरूफ है ये एक्चुअली सनरूफ का बटन होता है जिसमें पीछे की तरफ लिखा हुआ है पुश, मतलब इस साइड से सनरूफ ओपन होता है, और प्रेस पे लिखा है टिल्ट जिससे हमारा मून रूफ ओपन होता है। पर अगर हम ये प्रेस कर रहे हैं तो हमारे सनरूफ को कुछ नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि गाड़ी अभी इग्निशन मोड पे नहीं है और सनरूफ जो है वो लॉक अनलॉक ऑपरेशन नहीं बल्कि इग्निशन ऑपरेशन पे चलता है। तो हम गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। सिंस ये पुश बटन स्टार्ट है, हम की को 2 बार प्रेस करेंगे। अब गाड़ी के इग्निशन मोड के बाद आप देखेंगे अगर हम इस बटन को पीछे प्रेस करते हैं तो हमारा सनरूफ जो है वो ओपन हो जाता है। ये एक वन टच टाइप का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहती है सनरूफ की। इसको अभी के लिए वापस क्लोज कर देते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस सनरूफ पे जो ब्लाइंड लगा हुआ है वो मैनुअल है, हालांकि बहुत गाड़ियों में आजकल ये ऑटोमेटिक भी आता है। लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा मून रूफ के बारे में। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये खुल जाती है हमारी मून रूफ। ये सिर्फ टिल्टेड रहती है और ये पूरी तरीके से ओपन नहीं होती। चलिए अब हम कर देते हैं सनरूफ बंद और हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की तरफ। हाँ तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम सनरूफ और नॉन सनरूफ व्हीकल्स तो एग्जैक्टली नहीं कंपेयर करेंगे, पर हम देखेंगे कि सनरूफ व्हीकल कितना वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि मैं ये पर्सनली यूज कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा ये सनरूफ आखिर कितना काम आता है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूसेज पे चलते हैं। यूसेज अगर मैं देखूंगा तो मैंने सनरूफ अपनी व्हीकल में हार्डली 5 साल में हार्डली 5 से 6 बार यूज किया होगा। और वो भी ऐसे अगर हम किसी ट्रिप पे गए हुए हैं, वहाँ मौसम बहुत अच्छा है या किसी दिन बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा बन गया, जो अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हैं तो बहुत रेयर है। तो अगर तो आप कहीं बैंगलोर में या पुणे में या किसी बहुत प्लेजेंट सिटी में रहते हैं तो मैं कहूँगा शायद सनरूफ का थोड़ा और यूज हो सकता है। बट दिल्ली जैसी सिटी में या तो बहुत गर्मी रहती है या बहुत सर्दी रहती है सनरूफ यूज करने के लिए, तो कभी ऐसा मौसम ही नहीं बनता कि हम सनरूफ खोल पाएं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो मेरे लिए यही होगा कि सनरूफ का कोई यूसेज ही नहीं आता दिल्ली में। दूसरा मैं इसका डिसएडवांटेज आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सनरूफ है उस वजह से ये मैं खुद पर्सनली मैं सोच रहा था कि सनरूफ एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। आपने देखा होगा लोग के टायर बर्स्ट की वजह से या अलग रीजंस की वजह से गाड़ियां पलट जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब ऐसे में इमेजिन करिए कि आपका सनरूफ खुला हुआ है या आपके सनरूफ में एक ग्लास है बल्कि एक छत नहीं है, तो आप सोचिए गाड़ी पलटेगी तो कितना डैमेज हो सकता है अगर आप कंपेयर करें कि आप सनरूफ के बिना एक सॉलिड बॉडी का आपका जो है रूफ हो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इवन इफ आपकी व्हीकल में सनरूफ है, अगर आपको बहुत हाई स्पीडिंग करनी है, पहली बात तो हाई स्पीडिंग करनी ही नहीं चाहिए, स्पीड लिमिट्स के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पर अगर आपको हाई स्पीडिंग करनी पड़ रही है तो मैं ये कहूंगा कि सनरूफ वाले व्हीकल में सनरूफ खोल के हाई स्पीडिंग मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं आपको तीसरा डिसएडवांटेज जो उसका बताऊंगा वो ये है कि सनरूफ की जो एक एडेड फीचर है तो एक एडेड मेंटेनेंस भी है। सनरूफ के जो मोटर है उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है। बहुत मैंने यूट्यूब पे ही वीडियोस देखी हैं कि सनरूफ, क्रेटा की सनरूफ जो पैनोरामिक सनरूफ है उसमें लोगों को इश्यूज आए हैं, लोग को MG हेक्टर की सनरूफ में इश्यूज आए हैं। तो सनरूफ में मुझे तो पर्सनली अपनी गाड़ी में 5 साल में कोई सनरूफ में इशू नहीं आया, बट सनरूफ ऑल्सो लीड्स टू सनरूफ मेंटेनेंस। तो चलिए नेगेटिव पॉइंट्स तो ये सारे हो गए, अब मैं इसके पॉजिटिव्स की तरफ चलता हूँ। पॉजिटिव यही है कि आप कहीं पहाड़ों पे हो, कहीं अच्छे मौसम में हो तो सनरूफ ओपन करके अपना मुंह बाहर निकाल सकते हैं, या ऐसे ही वेदर थोड़ा अच्छा लगता है अगर सनरूफ ओपन हो।
और दूसरा एडवांटेज शायद जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे कजन्स हैं जो जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको अगर हम सनरूफ में उनको हम यहाँ हैंड रेस्ट पे खड़ा कर देते हैं और वो सनरूफ के बाहर खड़े हो जाते हैं, तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। उनको अंदर ही सोसाइटी में या इधर उधर सनरूफ पे घुमा दिया, तो छोटे बच्चे थोड़ा इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। या जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ वेदर अच्छा रहता है, तो आपको सनरूफ का बहुत यूज हो सकता है। तो अगर आप लोग की ऐसी किसी कैटेगरी में आते हैं और आपको लगता है कि 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना आपको इन रीजंस के लिए जस्टिफाइड लगता है, तो आप सनरूफ ले सकते हैं। पर्सनली मेरे लिए और मेरी फैमिली यूज केस के लिए मुझे सनरूफ वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, और अगर अभी मुझे जाके वापस ये वेरिएंट होंडा सिटी का खरीदना होगा, तो शायद मैं VX वेरिएंट ना लूं, मैं उससे एक नीचे वेरिएंट ले लूंगा बिना सनरूफ के, जो आज की डेट में उससे अराउंड 2 लाख रुपए सस्ता है। तो गाइज ये था मेरा कुछ ओपिनियन। अगर आप लोग इससे डिफरेंटली फील करते हैं या आपके हिसाब से कोई और एडेड एडवांटेज डिसएडवांटेज है सनरूफ का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा आप लोग के ओपिनियंस भी। एंड नई वीडियोस जैसे हमने पहले बताया था आती रहेंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।